समस्या ये है, आप सोचते हो कि आपके पास समय है। मुंबई जैसे महानगर की भागदौड़ भरी जिंदगी। यहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के किसी लक्ष्य को साधने में व्यस्त दिखता था। इसी शहर में रहता था अंशुल, एक महत्वाकांक्षी युवा जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। अंशुल का सपना था कि वह काम में सफलता के नए शिखर छुए। हर दिन उसका रूटीन कुछ ऐसा था जिसे देखकर लगता था कि वह वक्त से आगे निकलने की होड़ में है। अंशुल के पास सब कुछ था, एक शानदार नौकरी, खूबसूरत अपार्टमेंट और एक प्यारी गर्लफ्रेंड अवनी। लेकिन सच्चाई यह थी कि अंशुल के पास समय नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि अभी कड़ी मेहनत करेगा और बाद में अपने लिए और अपनों के लिए समय निकालेगा। अक्सर वह अवनी से कहता, बस थोड़ा और समय, फिर हम आराम से कहीं घूमने जाएंगे। अवनी समझदार थी, लेकिन अंशुल की इस बात से निराश हो जाती। एक दिन उसने अंशुल से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? मगर अंशुल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगता था कि वह सब कुछ संभाल सकता है। एक दिन अंशुल अपनी ऑफिस की प्रेजेंटेशन की तैयारी में इतना व्यस्त था कि उसने अपने नाना के सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया। उसकी मां ने फोन कर उसे यह कार्यक्रम याद दिलाया, लेकिन उसने कहा, मां, अगली बार जरूर आऊंगा, अभी थोड़ा व्यस्त हूं। कुछ दिन बाद ही अचानक एक सुबह उसे अपने नाना के गुजरने की खबर मिली। अंशुल इस आघात को सह नहीं पाया। काश उसने समय निकाला होता। उसने तुरंत अपनी फ्लाइट बुक की और गांव के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जब उसने नाना की तस्वीर पर फूल चढ़ाए तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय गंवा दिया था, जो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। गांव में उन्होंने नाना की एक डायरी पाई। अंशुल ने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें नाना ने लिख रखा था, बचपन में अंशुल के साथ बिताया समय अनमोल था। वह जब खिलखिलाकर हंसता था तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां समेट ली हों। काश मैं उसे और देख पाता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अंशुल की आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि समय की इस अंधी दौड़ में वह कितना कुछ पीछे छोड़ आया है। उसने तय किया कि अब वह अपने परिवार और अपनों के लिए समय निकालेगा। मुंबई लौटने पर उसने अवनी को मिलने बुलाया। उसे देखते ही वह भावुक हो गया और बोला, तुम सही थी। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि मेरे पास वक्त है, लेकिन सच तो यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। अवनी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब तुम समझ चुके हो और यही सबसे बड़ी बात है। हमें चाहिए कि हम अपने आज को जिएं, किसी अनिश्चित कल के लिए उसे टालें नहीं। अंशुल ने अपनी नौकरी में बदलाव किया। उसने अपनी जिम्मेदारियों का पुनः मूल्यांकन किया और अपने काम और जीवन में संतुलन बनाना शुरू किया। अब वह अपने परिवार के साथ खाना खाता, दोस्तों के साथ समय बिताता और अवनी के साथ सपनों की बातें करता। उसने महसूस किया कि असली खुशी इसी में है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में जब भी वह लोगों को भागते दौड़ते देखता, उसका दिल कहता, क्या ये भी वही गलती कर रहे हैं जो मैंने की थी? अब वह जानता था कि जीवन का मूल यही है कि हम उसे अभी और यहीं जिएं, बिना यह भ्रम किए कि हमारे पास बहुत समय है। इस अनुभव ने अंशुल को जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी। समय के वहम में नहीं जीना चाहिए, बल्कि हर क्षण का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जीवन अनमोल है और इसके हर पल का मूल्य है। अंशुल ने अब अपनी जिंदगी को न सिर्फ जिया, बल्कि महसूस भी किया, और यही एहसास उसे सच्ची खुशी की ओर ले गया।